हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 और इसमें प्रश्न क्रमांक 7 हमें दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। यानी यहाँ पर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं और इनको एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। और इनमें प्रश्न में पूछा गया है कि वो कितने समय बाद मिलेंगे। जब कभी हमें इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले, हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा जो एलसीएम निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम यहां लिखेंगे सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम 18 का अभाज्य गुणन करेंगे। 18 जो कि एक सम संख्या है, 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 एकम 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 से 2 छंग 12, फिर सम संख्या है 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। इसको हम लिख देंगे। तो 18 के बराबर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 3 गुणित 3, और 12 के पास हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमें इसमें से एलसीएम निकालना है, तो एक जैसी जो संख्याएं हमें दिख रही हैं उसको केवल और केवल हम एक बार लेंगे, और एलसीएम का नियम भी यही कहता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यानी हम इस 2 को केवल और केवल एक बार लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया एक तो 2, फिर हमने यहाँ लिखा 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी इस 3 को भी केवल और केवल एक बार लिखेंगे, तो हमने 3 लिख दिया। फिर दे रखा है गुणित 3, इस 2 को हम डबल नहीं लेंगे। फिर यहाँ दे रखा है गुणित 2, और इस 3 को जो कि हम एक बार पहले कॉमन निकाल चुके थे, इसलिए डबल नहीं लिखेंगे। यानी इनका गुणा अगर हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ एलसीएम के बराबर इसका गुणा करके जो आया उसको आंसर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, और जो भी आया वो मिनट में आया, तो हम यहाँ लिख देंगे मिनट। इतना करने के बाद अब यहाँ बोला गया है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो हम लिख देंगे अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे।